हेलो एवरीवन। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी 2025 तो 23 जून के सेकंड शिफ्ट में आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं आज के हम। देखो अब तो आपके एग्जाम जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कल आपका लास्ट एग्जाम है जिसका कल एग्जाम होने वाला, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और पीडीएफ आपको देखो मैंने पहले ही कह रखा है, अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, या तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 5 जून से लेकर 23 जून तक के आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपका एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको एक्यूरेट आंसर की देखने को मिलेगी, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं वही आपको मैंने इसमें रखे हुए हैं। अगर आपका एग्जाम था तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो 23 जून का सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न पूछा गया था, आई एम अ सोल्जर वाइफ। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई थी, देखो, गीतिका लिद्दर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिर गुप्त काल से। देखो आपको मैं 5 तारीख से कहने में हूँ, 5 तारीख से मैंने आपको बोल दिया कि आपको चंद्रगुप्त और मौर्य पढ़ना है, और अभी तक के आपके लगभग हर दिन आपके 3 शिफ्ट हैं, यानी आपके 2 शिफ्ट में तो हर एक में क्वेश्चन बन ही रहे हैं ऐसे, कभी कभी आपके तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन बन जा रहा है। कल आपका जिसका एग्जाम है तो ये देख लेना, फिर आपसे कह रहा हूँ मैं। तो देखो ये था महादंड नायक, ठीक है, अधिकारी जिम्मेदार होता है न्याय के लिए, तो महादंड नायक। गुप्त साम्राज्य के युग को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, और ये था 320 से 550 ईस्वी तक का अस्तित्व में रहा था। नेक्स्ट है फिर, ये अभी आपके रिपीट क्वेश्चन है। रिपीट का मतलब ये है कि ये अभी आपके जो है ना 23 तारीख के पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। मतलब ये कैसे पूछा था आपको बताता हूँ। देखो इसे पूछा गया कि सुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो ये था देवभूत। और वहां पूछा गया था सुंग वंश के बाद में कौन बना था, यानी सुंग वंश के बाद कौन बना था, तो वो था कर्णवंश। बस यहाँ पूछने का थोड़ा तरीका चेंज कर दिया उसने, बस हो गया। इससे पहले पूछा गया था कि सुंग वंश के बाद कौन सा शासक बना था, तो कर्णवंश, और इसके कौन थे, वासुदेव कर्ण, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके कौन थे संस्थापक कर्णवंश के। तो यहाँ पर पूछा गया था अंतिम कौन था, देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप रहने लायक नहीं है, तो ये पिट्टी द्वीप है। लक्षद्वीप जिसे एक लाख द्वीप कहा, क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें टोटल जो है 36 आइलैंड है। पिट्टी जो आइलैंड है, जो लक्षद्वीप का एक हिस्सा है, एक पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। कौन सा है? एक अभ्यारण्य है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है, और जिसे यह निर्जन है, यानी कोई भी यहाँ रहता नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये अभ्यारण्य है, ठीक हो गया, पिट्टी आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, आर्टिकल से पूछा गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? तो मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस के लिए आपको बताना है, नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये थे आर्टिकल 49, ठीक है। डीपीएस आपको पढ़, डीपीएस के आपको आर्टिकल देखो 1 से लेकर 395 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको आर्टिकल पढ़ लेना तो आपका पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, ये सोचो आप, अगर आपको आर्टिकल पूरे पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके फिर रिपीट है, निम्न में से कौन सी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है? तो यह है लूनी नदी, ठीक है, लूनी रिवर। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? तो फोक सॉन्ग बताना आपको यहाँ पर, तो ये था वहाँ पर ऑप्शन में आपका बाउल, और बाकी भी देख लो, है भटियाल है, इसके अलावा जो है भटियाली, गंभीरा और अलका जैसे लोकगीत भी पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय यहाँ पर फोक सॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, हाल में ये भी आपकी मैं बताऊंगा आपको, कम से कम 4-5 क्वेश्चन, 4-5 या बार आपके रिपीट हो चुका है, बस पूछने का तरीका चेंज कर रखा है। अगर आपको जब आप पीडीएफ लोगे ना इसका, फिर देखना आप स्टार्टिंग से देखना कितने बार पूछा गया प्रश्न है, आपको मैं हर बार करा रहा था। इसलिए देखो इस बार पूछा गया कि, इस बार पूछा गया कि हाल में विदर्भ ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। इससे पहले पूछा है कि विदर्भ जीता है, कम से 2 या 3 बार तो पूछ लिया गया कि इस बार किसने रणजी ट्रॉफी जीत रखा है। विदर्भ एक बार पूछा गया था कि विदर्भ के कैप्टन कौन था, तो अक्षय था, ठीक है। और ये मैच जो है ड्रॉ हुआ था, ठीक है, ये मैच ड्रॉ हुआ था 5वें दिन, और विदर्भ को जो पहले पारी में उन्होंने ज्यादा रन बनाए थे तो इसकी वजह से उनको विजेता घोषित किया गया था, मैच जो ड्रॉ हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका केरल। नेक्स्ट है फिर आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट? तो ये देखो नए राज्य का निर्माण और मौजूदा राज्य की सीमा, नामों या क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित है। यानी जैसे आप अगर कोई भी अगर आपकी जो है स्टेट है उसकी सीमा बदल सकता है, ये भारत के आर्टिकल 4 कहता है। कौन करेगा? लेकिन संसद करेगा, ठीक है, संसद यानी लोकसभा द्वारा किया गया, ये कोई राज्य नहीं कर सकते हैं, ये पावर होगी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। कोई नई राज्य, जैसे आपको पता है कि तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से हट गए, तो वही जैसे उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था, फिर उत्तराखंड हो चुका है, तो नाम चेंज हो सकता है, ठीक है, तो नाम चेंज कर सकते हैं, ये आपके आर्टिकल 4 से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि नए राज्य को शामिल करने या मौजूद राज्य की सीमाओं, नामों या क्षेत्र को बदलने के लिए
अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाए गए किसी भी कानून में अनुच्छेद 368, क्योंकि अमेंडमेंट जो होते हैं, संशोधन जो होते हैं, वो 368 के तहत होते हैं। ये हमने किस देश से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से लिया था। ठीक है, अडॉप्ट हमने कहाँ से किया था? यानी संविधान में संशोधन करने का अडॉप्ट हमने यानी किससे लिया था? ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया था। ठीक है, संविधान में संशोधन संशोधन मानने 368 के तहत संशोधन माने बिना संविधान में आवश्यक परिणाम परिवर्तन शामिल हो सकता है। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 4। नेक्स्ट है फिर, प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद में पदानुक्रम के अनुसार किसका स्थान आता है? तो प्रधानमंत्री के बाद जो दूसरे स्थान पर आता है वो कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है, देखो मंत्रिपरिषद जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहले तो होता है आपका कैबिनेट मंत्री, फिर होते हैं आपके राज्य मंत्री, फिर होते हैं आपके उप मंत्री। पहले स्थान पर आते हैं आपके प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री, और इन सभी के जो अध्यक्ष होते हैं वो पता है कि आपको प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर आते हैं आपके कैबिनेट मंत्री जो भी 30 हैं, जैसे आपको बताएंगे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, या स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, ये सभी आपके कैबिनेट मंत्री में आ जाते हैं जो आपके सेंटर में होते हैं। फिर आप क्या किया? राज्य मंत्री, आई थिंक 70 के आसपास हैं अभी। फिर आगे आपको उप मंत्री। ठीक है, सेकेंड स्थान पर, फिर थर्ड स्थान पर, फोर्थ स्थान पर ये आता है। फिर अगला, डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखो ये किया गया था फर्स्ट आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, और अब इसे कहते हैं मछलीपट्टनम के नाम से भी इसे स्थापित किया था। ठीक है, अभी इसका नाम ये है, और ये किया गया था 1605 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने बहुआयामी गरीबी सूचकांक को अपनाया था? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? तो ये किया था आंध्र प्रदेश से। ठीक है, 2018 में इन्होंने अपनाया था, अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट किसने किया था पूछ रहा। ठीक है, अब देख लो, अगर पूछेगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे अधिक कौन है, तो अभी बिहार है पहले स्थान पर 33.76%, और फिर सेकेंड स्थान पर है झारखंड 28.81%। नेक्स्ट है फिर, दूदू मियाँ किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये फ्रैजी आंदोलन कहो या फ्रेजी आंदोलन कहो, तो दो के सेम ही है। दूदू मियाँ जो है मुइजुद्दीन अहमद 1819 से 1862, जिन्हें उनके उपनाम दूदू मियाँ से बेहतरीन जाना जाता था, बंगाल में फौलाजी आंदोलन के नेता थे। उन्हें 1857 के भारतीय विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट में ये सक्रिय थे, एक्टिव थे। फिर राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो वेयर वॉज राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 हेल्ड? तो ये होता मंडपम यानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फिर कंप्यूटर का, जब आप एमएस ऑफिस में एक नई विंडो खोलते हैं जबकि पहले से एक विंडो खुली होती है, तो पहले वाले विंडो का क्या होता है? तो पहले वाले विंडो वैसी रहती है और खुली रहती है। फिर देखो आपको शॉर्टकट की मैं स्टार्टिंग से कह रहा है, ये तो खैर आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बनने, मुझे लगता है कि सबको आता भी होगा ये। ठीक है, इतनी बार आपको बता चुका मैं। अगर आप जो मेरे देखो एनालिसिस का मतलब ही ये होता है कि आपके क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, आपको वो पढ़ना है। शॉर्टकट के आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बना हुआ है, और मुझे लगता है मैंने कराया भी था, ये सबका सही होना चाहिए। किसी भी टेक्स्ट को कट करने का ये शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? शॉर्टकट की क्या होती है? ये होती है Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, देखो इससे क्वेश्चन बना हुआ था आपका डीएनए, और ये आप काफ़ी लंबा है, आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे। देखो जो डीएनए होता है ना, देखो बोथ डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन स्टोरिंग एंड एक्सप्रेसिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देने में मदद करते हैं। यही है डीएनए और आरएनए का काम, इसमें अंतर आपको बताना था। तो ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे, कि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में क्या थे, क्योंकि बहुत लंबा है, आप समझोगे तो आप एक बार गूगल में सर्च कर लेना। ठीक है, तो ये थे आपके डीएनए और आरएनए, तो यही था आपके, आई थिंक मुझे लगता है ये क्वेश्चन थे। तो इतने क्वेश्चन थे आपके सेकंड चैप्टर के।